पांडवों को 12 वर्ष का निर्वासन हुआ था। द्रौपदी ने एक पेड़ पर लटका हुआ जामुनों का गुच्छा देखा जो पूर्णतः पका हुआ था। उसने उसे शीघ्र ही तोड़ लिया। तभी वहाँ श्री कृष्ण आ गए। उन्होंने बताया कि इस फल से एक साधु अपने 12 वर्ष का उपवास तोड़ने वाले थे। तुमने इसे तोड़कर अपराध किया है। कहीं उस साधु के कोप का शिकार पांडव न हो जाए। द्रौपदी डर गई। उसने उनसे कहा कि आप इसका कोई शीघ्र ही निदान बताइए। श्री कृष्ण ने कहा कि अगर पांचों पांडव इस पेड़ के नीचे अपने मन के राज सच सच खोल दें तो यह जामुन का गुच्छा पुनः अपनी जगह लग सकता है। पांडव उस पेड़ के नीचे आए। श्री कृष्ण ने जामुन का गुच्छा जमीन पर रख दिया और कहा कि सबको बारी बारी से अपने मन के राज सच सच खोलने होंगे। अगर किसी ने ऐसा नहीं किया तो यह गुच्छा पूर्ववत अपनी जगह पर नहीं लगेगा और आप लोग उस साधु के कोप का शिकार हो सकते हैं। पांडव राजी हो गए। श्री कृष्ण ने पहले युधिष्ठिर को बुलाया। युधिष्ठिर ने बताया कि इस दुनिया में सत्य, ईमानदारी और सहिष्णुता का प्रसार होना चाहिए। बेईमानी और दुष्टता का नाश होना चाहिए। अभी हमारे साथ जो घटना घटित हो रही है इसका जिम्मेवार द्रौपदी है। युधिष्ठिर के कहते ही गुच्छा 2 फीट ऊपर उठ गया। अब श्री कृष्ण ने भीम को बुलाया और चेतावनी दी कि झूठ मत बोलना, अन्यथा फल जलकर राख हो जाएगा और आप सभी उस साधु के कोप का शिकार हो जाएंगे। भीम ने स्वीकार किया कि उन्हें खाना, लड़ाई और नींद के प्रति आसक्ति कभी कम नहीं होती। उन्होंने यह भी बताया कि वे धृतराष्ट्र के सभी पुत्रों को मार देंगे। उनके मन में बड़े भैया के प्रति बहुत श्रद्धा है, पर जो भी उनके गदा का अपमान करेगा वे उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। उसके बाद गुच्छा 2 फीट और ऊपर उठ गया। अर्जुन की बारी आई। उन्होंने कहा कि मुझे अपनी जिंदगी से प्रतिष्ठा और प्रसिद्धि ज्यादा प्रिय है। जब तक मैं युद्ध में कर्ण को न मार दूं, तब तक मेरे जीवन का उद्देश्य पूरा नहीं होगा। कर्ण को मारने के लिए मुझे अधर्म का मार्ग ही क्यों न चुनना पड़े। इतना कहते ही गुच्छा 2 फीट और ऊपर उठ गया। नकुल और सहदेव ने भी अपने मन के राज सच सच खोल दिए। अब बच गई द्रौपदी। द्रौपदी ने कहा कि मेरे 5 पति मेरी 5 ज्ञानेंद्रियां, आँख, कान, नाक, मुंह और शरीर है। मैं इन्हें बहुत प्यार और सम्मान करती हूँ, लेकिन मैं इन 5 के दुर्भाग्य का कारण भी हूँ। मैं शिक्षित हूँ, फिर भी मैंने बिना सोच विचार के काम किया। इसका पछतावा मुझे आज भी है। द्रौपदी की बात खत्म हो गई, पर गुच्छा ऊपर नहीं उठा। इस पर श्री कृष्ण ने कहा कि द्रौपदी कोई राज छिपा रही है। तब द्रौपदी ने अपने पतियों को देखते हुए कहा कि मैं अपने 5 पतियों से बहुत प्यार करती हूँ, पर इनके अतिरिक्त किसी छठे व्यक्ति से भी प्यार करती हूँ और वह छठा व्यक्ति कर्ण है। मैंने कर्ण से नीच जाति होने के कारण विवाह नहीं किया। इसका पछतावा मुझे आज भी है। अगर मैंने कर्ण से विवाह किया होता तो शायद मुझे इतने दुख न झेलने पड़ते और मुझे इतने कड़वे अनुभवों से न गुजरना पड़ता। गुच्छा अपनी जगह पर लग गया। द्रौपदी की बातें सुनकर पांडव हैरान थे। किसी ने कुछ नहीं कहा। इस घटना से पांडवों को यह एहसास हो गया कि उन्होंने उस समय द्रौपदी की कोई रक्षा नहीं की जब उसे सख्त जरूरत थी। कर्ण भी द्रौपदी से प्रेम करता था। इसका प्रमाण यह है कि जब कुरुक्षेत्र में भीष्म मृत्यु शैया पर थे तो कर्ण उनसे मिलने गया। उसने बताया कि वह द्रौपदी से बहुत प्रेम करता है क्योंकि वह निडर और साहसिक है। तब द्रौपदी छुप कर कर्ण की यह बात सुन रही थी। उसे पहली बार ज्ञात हुआ कि सिर्फ वह ही नहीं बल्कि कर्ण भी उससे बहुत प्रेम करता है। पासों के खेल में पांडव अपना सब कुछ हारने के बाद अंत में द्रौपदी को भी हार गए। दुर्योधन के आदेश से दुशासन द्रौपदी का चिरहरण करने वाला था। खेल का नियम का बहाना बनाकर सभी चुप रहे। पांडव भी पति धर्म का पालन करने के बजाय सिर झुकाकर मौन रहे। उस समय द्रौपदी को सभा में मौजूद कर्ण से सहायता की उम्मीद थी, पर उसने अपनी आत्मग्लानि के कारण कर्ण से सहायता नहीं मांगी। अगला प्रमाण यह है कि द्रौपदी स्वर्ग में पहुंची तो सबसे पहले उसका मुस्कुराते हुए स्वागत कर्ण ने ही किया था।